ओके, गुड आफ्टरनून। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और हम 95 लोग आ चुके हैं, तो अब सेशन शुरू करते हैं। कुछ लोग हमें बीच में ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं अभी आपसे अपना स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। आप बता सकते हैं कि आपको स्क्रीन शो कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? मुझे चैट बॉक्स पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो कोई खुद को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं अगर वो स्क्रीन देख पा रहे थे। यस, सजल अर्जुन कोई भी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ गौरी, we can see your screen and can hear you. ओके, थैंक यू। ओके, तो आज हम बात करेंगे। कल हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक सेशन शुरू करा था, जिसमें हमने बात किया था कि हम आगे 4-5 दिनों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर बात करेंगे कि ये क्या है और इस पे बात करना क्यों जरूरी है। और तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जनरेटिंग बिजनेस आइडिया। तो हम बात करेंगे कि बिजनेस आइडिया को कैसे जनरेट कर सकते हैं। मैं बीच बीच में कमेंट बॉक्स ओपन करके देखूंगी और साथ ही साथ आप लोगों को अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो तो आप खुद को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़े। तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। मेरा नाम गौरी है और मैं क्वेस्ट लाइन से पिछले 4 सालों से काम कर रही हूँ। साथ ही साथ मैंने अपना जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने मास्टर्स किया है ज्योग्राफी में। और आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए एक छोटा सा कोर्स आता है मास्टर कोर्स का, जो मैंने कंप्लीट किया है। इसके अलावा पिछले 4 साल से मैं आप सबके साथ बातें करते आ रही हूँ, तो कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है जिसके बेस पे हम कोशिश करेंगे कि हम आज का सेशन बेहतर करें। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। स्टार्ट करते लिखे हुए से पहले कि कल कुछ लोग कमेंट बॉक्स में थे और वो साइड सेशन को अटेंड करने में उनके इंटरेस्टेड नहीं थे, या फिर मे भी उनका कुछ और इशू, आई डोंट नो। तो मैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि आपको ये सेशन अटेंड नहीं करना चाहिए या आपको अटेंड नहीं करना है और आप फोर्सफुली अटेंड कर रहे हो, तो प्लीज आप यहीं रुक जाइए, क्योंकि आप अपना 1.5 घंटा और हमारा दोनों का टाइम बर्बाद करेंगे। और कोई जबरदस्ती नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आपको अटेंड नहीं करना है, आप अभी सेशन से जा सकते हैं। या फिर मैं सबसे शॉर्ट ऑप्शन आपको बताती हूँ, अगर आपको सचमुच अटेंड नहीं करना है और आपको जबरदस्ती करना है और आपको नेट पैक भी खर्च करना है, तो आप म्यूट करके अपने फोन कहीं पर रख के आप हट सकते हैं। ऐसे कमेंट को हम एप्रिसिएट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ऐसे कमेंट मतलब मैं क्या, मुझे लगता है हमें एप्रिसिएट नहीं करना चाहिए ऐसे कमेंट को। तो थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, और जो भी आप लोगों में सेशन नहीं अटेंड करना चाहता वो मोस्ट वेलकम है कि वो सेशन छोड़ के जा सकता है। ओके, तो हम कुछ ऐसे छोटे छोटे नियम है जो हमने यहाँ अपने हिसाब से बनाए। अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप लिख सकते हैं कि मैम कुछ और हो सकता है क्या। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा माइक्रोफोन है वो हम म्यूट पे रखें ड्यूरिंग सेशन, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो आवाज आएगी और हर जगह से आवाज आएगी, तो हम सेशन अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कहीं पे भी डाउट्स हो रहा है या कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसा कि मैं चैट बॉक्स बहुत अच्छे से एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हमारा पीपीटी है, तो आप कई बार खुद को अनम्यूट करने के लिए हैंड रेज कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि मेरा ये सवाल है, क्या मैं भूल सकती हूँ। और हमारे साथ हमारी टीम है जो हमें बता सकती है, सपोर्ट कर सकती है। आपका सवाल हमेशा टॉपिक रिलेटेड होना चाहिए, आप समझ रहे होंगे। अगर आपने अभी तक नोटबुक और पेन लेके नहीं बैठे तो काइंडली नोटबुक और पेन लेके आइए, ताकि आप सेशन में हो रहे जरूरी बातों को नोट कर सके बाद में रिफ्लेक्शन के लिए। और कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जो भी जुड़े हैं वो हरासमेंट ना फील करें, एक सेफ स्पेस फील करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब इससे एग्री हैं और ये हमारे और आपके बीच का डील है और हम आज के सेशन का स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो एक बार पढ़ भी सकते हैं इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। कल हमने कुछ चीजों पे बात किया था। हमने बात किया था क्वेस्ट के इंट्रोडक्शन पे कि क्वेस्ट क्या है और क्या काम करती है। साथ ही हमने बात किया था कि पीएम युवा का जो हमारा प्रोग्राम है जिसके तहत हम आपसे कनेक्टेड है, और हम मिले थे अतुल उज्जवल जी से जो एक एंटरप्रेन्योर हैं, और उन्होंने हमारे साथ अपने सारे एक्सपीरियंस को शेयर किया था कि
उन्होंने क्यों ये जर्नी शुरू की, कैसे जर्नी शुरू की, क्या रोड ब्रेकर्स आए। एक नॉर्मल अगर कोई एंटरप्राइज शुरू करना चाहता है तो उसके क्या रोड ब्रेकर्स आ सकते हैं और उस पर कैसे काम करना है, और वो क्या बेसिक चीजें हैं जो अगर हमें पता हो तो हम अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं, हम अपने प्लान पे और हम अपने आइडियाज पे काम कर सकते हैं। और एक पेशेंस की बात उन्होंने की थी। तो मैं आपका फीडबैक जरूर चाहूंगी इस सेशन के बाद कि आप हमें फीडबैक दें कि इस सेशन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन जब तक ये सेशन चल रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम पेशेंसफुली सेशन में पार्टिसिपेट करें। ओके, इसके अलावा मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमारी 5 दिन की प्लानिंग क्या है, यानी आज से लेकर 22 तक हम किन किन चीजों पे बात करने वाले हैं। अपना हैंड रेज करने से बेहतर है आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें, और कहीं पे भी हमारे जो टीम को अगर लगे कि इनका कमेंट शेयर करना है तो वो खुद को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। ओके, और अगर जो भी हैंड रेज कर रहे हैं वो काइंडली अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप क्यों हैंड रेज कर रहे हैं, हमारी टीम पढ़ सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, मैंने यहाँ लर्निंग वर्ड हटा दिया है। लर्निंग वर्ड होता है जब कोई सिखा रहा होता है और आप सीखते हैं, तो मैंने आज डिस्कशन वर्ड रखा क्योंकि हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे इसे सीखने का। तो आज हम कुछ चीजों पे बात करेंगे, कैसे बिजनेस के आइडियाज को जनरेट किया जाता है और वो कैसे डिपेंड करता है हमारे स्किल पे और हमारे अपॉर्चुनिटी यानी हमें मिले अवसरों पे। कुछ ऐसे क्रेजी आइडियाज पे बात करेंगे कि कुछ ऐसे भी बंदे हैं इस दुनिया में, इंडिया में इवन, कि जिन्होंने ऐसे क्रेजी आइडियाज इम्प्लीमेंट करा और वो सक्सेसफुल भी हुए हैं, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। और थोड़ा सा हम बात करेंगे कि अगर आइडिया जरूरी है तो प्लानिंग का क्या क्या कहते हैं उसको, प्लानिंग की क्या जगह है उसमें और प्लानिंग क्यों जरूरी है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। तो अगर ये अच्छा साउंड कर रहा है तो आप यस नो कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कमेंट है तो लिख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अर्जुन जी अगर आपको कहीं पे भी लगे किन्हीं का कोई कमेंट है और वो शेयर करना है तो प्लीज आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आइडिया पे बात करने से पहले कि आइडिया कैसे जनरेट करते, बात करते कि आइडिया होता क्या है, आइडिया कहते किसको, मतलब ये एक ऐसा सब वर्ड है जो अंडरस्टूड है। मतलब हमें जैसे कोई बोलता है आइडिया है क्या तुम्हारे पास, या मेरे पास एक आइडिया है, या हम ये आइडिया इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या, तो हमें लग जाता है अच्छा आइडिया का मतलब क्या है। पर अगर उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, बताना होगा आइडिया होता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कुछ चैट बॉक्स पे आंसर जरूर आएंगे। आई थिंक हम लोग फेसबुक पे भी हैं, तो मैं अपना फेसबुक भी ओपन कर रही हूँ ताकि अगर वहां से कोई कमेंट आ रहा है तो पढ़ सके। मैं उम्मीद करती हूँ। ओके, कुछ भी हो सकता है, आप छोटे छोटे वर्ड्स में आंसर दे सकते हैं कि आपके हिसाब से आइडिया क्या है, आइडिया कहते किसको है। कुछ भी जो आप सोचते हैं, और ये जरूरी नहीं कि इस बिजनेस आइडिया को लेके बात करना, आप नॉर्मली आपको क्या लगता है आइडिया क्या परिभाषा है। हेलो अभिषेक, गुड आफ्टरनून अनुप्रीति, कुछ लोग हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, नो वन, आई थिंक अर्जुन जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, तो कोई भी कमेंट नहीं आया है। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ यहाँ पे, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे ना तो फिर सेशन ये होगा कि मैं बोलती जाऊंगी जो मुझे आएगा, जो मुझे समझ आएगा, और आप बस सुन रहे हो, या फिर मे भी आपने म्यूट करके रखा और आप सुन भी नहीं रहे हो। पर अगर आप वाकई सेशन में हो तो आप कमेंट कीजिए ताकि हम डिस्कस कर सके कि आपको क्या लगता है और मुझे क्या लगता है, और फिर हम समझ सके कि एक्चुअली ये चीज है क्या और कैसे आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आप सबको अप्रिशिएट करूंगी अगर आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करते हैं और आप बात करने की कोशिश करते हैं, तो आइदर देन कि आप सिर्फ मुझे सुनते हैं।
गौरी जी, मैं एक बात करना चाह रहा था कि बहुत हाँ, सारे क्लास ऑलरेडी आ रहे हैं, तो एक्चुअली इतने सारे चैट्स है तो मैं उतना पढ़ नहीं पा रहा था। तो एक बात मैं ओके, सबसे कहना चाहता हूँ कि एक कोई कॉमन क्वेश्चन सबका है कि कल रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाया था, तो इसके बारे में अगर आप कुछ कह देते हैं। तो ये बेसिकली यस, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि कल क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन हो पाया था। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो कल एक्चुअली सॉरी, वो मेरी गलती है और मैं माफी चाहूंगी आप सबसे। मैंने गलती से उसका बैकएंड सीट का लिंक आपको सेंड कर दिया था, जिसकी वजह से आपके लगभग 300 मेल मेरे पास आए हैं और मैं बहुत टाइम लगा मुझे वो मेल डिलीट करने में, और सबका रिक्वेस्ट आ रहा था एक्सेस सीट का। तो मैंने अपनी गलती आज सुधार ली है और मैं आज आपको राइट सीट का एक्सेस दूंगी, जिससे आप भर पाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो होपफुली आप मुझे माफ कर देंगे इसके लिए। आगे बढ़े, अभी संतुष्ट है आप जवाब से? आई होप हाय अविनाश। सबको समझ आ गया होगा। यस, ओके, होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। एक और चीज की, बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने नाम और पॉलिटेक्निक के लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर वो यहाँ पर ना लिखे, ताकि यहाँ पर बहुत सारे चैट्स आ रहे हैं, तो सबका चैट यहाँ पर पढ़ना नामुमकिन हो रहा है। तो प्लीज ओके अपना ओके, नाम पॉलिटेक्निक जो लिख रहे हैं वो आप ऑलरेडी कल कर चुके हैं, तो अभी यहाँ पर उतना जरूरत है नहीं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, तो आपका डिटेल ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगा, तो हम जान जाएंगे कि किन्होंने सेशन अटेंड करा है और किनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया है। और दूसरा कि हमारे जो साथ जुड़े हैं हमारी टीम, वो आपका कई बार नाम खुद भी नोट कर रही है आपके रीनेम से जो वहाँ दिख रहा होगा। तो डोंट वरी, आप इसकी चिंता न करें। हमने गुड आफ्टरनून कराया और हम अभी साथ मिलकर क्वेश्चन आंसर पे बात कर सकते हैं, या जो चर्चा हो रही है उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो वो जरूरत नहीं है कि हम फिर से अपना नाम और डिटेल वहां फिर से भरें। तो मेरा एक सवाल अभी तक मुझे लगता है इनका कोई जवाब नहीं आया है, तो मैं फिर से एक बार पूछ रही हूँ कि आपके हिसाब से आइडिया क्या होता है, आइडिया का क्या मतलब होता है? बेसिकली जब हम आइडिया की बोलते हैं, आइडिया है मेरे पास, तो आइडिया है क्या? अच्छा, आइडिया की हिंदी क्या होती है, इतना तो बता दीजिए। हम सब जानते हैं आइडिया की इंग्लिश वर्ड है ना। आइडिया के ऊपर पूनम। ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी कमेंट्स आ चुके हैं, जैसे ओके। जितेंद्र कुमार बोल रहे हैं कि आइडिया इज थिंकिंग अबाउट मी, और यस कुछ ज्योति कह रही है कि कुछ नया क्रिएटिव करना, यस यस और यस आशीष कह रहा नाउ। है कि आइडिया एक सोचने का चीज है। रीचा कह रही है कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। वैष्णवी कह रही है कि काम करने का तरीका। थैंक यू अर्जुन। मैं यहाँ चैट बॉक्स ओपन कर पाई हूँ थैंकफुली, तो कुछ मैं भी पढ़ पा रही हूँ, जिसमें आप लोग बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम वाले सोल्यूशन को दूर करने के लिए कुछ नई सोच को आइडिया कह सकते हैं, विचार को आइडिया कह सकते हैं। आइडिया हमारी सोचने के तरीके हैं। जयप्रकाश, रजिस्ट्रेशन के लिए रुक जाइए, हम आपको लिंक सेंड करेंगे चैट बॉक्स में। उसके बाद कुछ लोग बता रहे हैं कि आइडिया जो है वो विचार करना, किस तरह हम विचार कर रहे हैं, आइडिया हमारे थॉट्स हैं। थैंक यू सो मच, बहुत सारे रिप्लाई आए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि आइडिया है क्या। तो हाँ जी, आइडिया का एक छोटा सा एक परिभाषा मैंने आपके लिए रखा है। आइडिया जो है उसका मतलब विचार करना होता है या विचारों का संग्रह होता है। और एक विचार आमतौर पे कई बार इरादे से उत्पन्न होता है, और लेकिन अनजाने में भी कई बार विचार बन जाते हैं। मतलब हम जानबूझ सोच नहीं रहते हो किसी चीज पे बैठ के, पर वो विचार आ जाते हैं, कई बार आइडियाज आ जाते हैं। तो हर बार जरूरी नहीं है कि हम आइडिया को बैठ के सोचते हैं तभी आता है। इसके अलावा कई बार जो होता है विचार मंथन के, यानी जब हम सत्र के दौरान अभी बात कर रहे हैं और चर्चा करते करते भी विचार बनते हैं। तो विचारों का कोई ऐसा स्पेसिफिक जगह नहीं है कि उसको सोचा जाए तभी वो आएगा, या फिर उस पर बात किया जाए तभी वो आएगा। वो चर्चा के दौरान आ सकता है, वो बात करने के दौरान आ सकता है, क्योंकि वो विचार है और विचार कभी भी आ सकता है, एकदम से भी आ सकता है। कई बार होता है कि हम कुछ आइडियाज को मंथन करते हैं, उसके बाद भी कई आइडियाज मिलके एक बड़ा सा आइडिया बनता है, तो ऐसे भी आइडियाज होते हैं। सर्टिफिकेट और से रिलेटेड जानकारी आपको दिया जाएगा। थोड़ा सा पेशेंसफुली डील करते हैं और सेशन में रहते हैं, बाकी आपके सारे सवाल के जवाब हम देंगे। एक जरूरी सूचना कि हम सेशन खत्म होने से 5 मिनट पहले आपके सवाल सुनेंगे कि आपको क्या दिक्कत है, तो डोंट वरी, आपके पास वो टाइम रहेगा पूछने का। तो हाँ, एक धारणा या फिर एक गुंजाइश है जिसको एक रूपरेखा देने की कोशिश की जाती है। मतलब आइडिया एक विचार होता है
जिसको कोशिश किया जाता है कि एक रूपरेखा दिया जाए कि उस पर काम कैसे किया जाए, वह उसको एक्शन में परिवर्तन करना। तो अभी मेरे ख्याल से हमें जैसा कि आप सब ने भी कहा कि वो थॉट्स है, एक विचार है जो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, जो हमें कहीं और कभी भी आ सकता है। सेम वही एग्जांपल यहाँ भी मैंने पुट करा आपके लिए कि बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, आइडिया का मतलब ये होता है। तो आइए बात करते हैं कुछ आइडियाज की कि आइडिया जनरेट कैसे होता है। तो जैसा कि हमने बात किया, थैंक यू श्वेता। श्वेता बता रही है हमारे फेसबुक पे कि वो एक सोच है। अनुकृति बता रही है प्रॉब्लम उनको हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अनुकृति ने बोला कि आइडियाज कई बार प्रॉब्लम में भी आते हैं। जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं तो कई बार हमें बहुत सारे आइडियाज ऑटोमेटिक आ जाते हैं, और प्रॉब्लम्स जो है वो कभी भी आ सकते हैं। जैसा हम सब जानते हैं प्रॉब्लम का कोई निश्चित समय नहीं होता, उसी तरह आइडिया का भी कोई निश्चित समय नहीं होता, वो कभी भी आ सकता है। तो अब बात करते हैं कुछ आइडिया जनरेट करने के बारे में कि आइडिया जनरेट कैसे होता है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है आप सबसे कि क्या आइडिया कोई स्पेसिफिक आदमी ही सोच सकता है या कोई भी सोच सकता है? अगर कोई स्पेसिफिक आदमी सोच सकता है तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैम सिर्फ स्पेसिफिक आदमी सोच सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आइडिया कोई भी सोच सकता है, किसी के माइंड में भी आ सकता है, वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकते हैं, वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो अमीर हो सकता है। फाइनेंशियली मैं बोल रही हूँ, अमीर कई तरीकों में होते हैं। तो फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हो सकता है या इकोनॉमिकली उसका कंडीशन बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आइडिया जो है वो क्या किसी स्पेसिफिक पर्सन को आता है या किसी को भी आ सकता है? ओके, मैं कोशिश करती हूँ फिर से चैट बॉक्स। ओके, एनी, बहुत अच्छा, वो सब बता रहे हैं एनी वन, एनी बडी, किसी को भी आ सकता है, डिपेंड्स करता है उनके थॉट्स पे। बहुत बढ़िया ज्योति। कुछ लोग बता रहे हैं कि मैम आइडिया किसी को भी आ सकता है। बिल्कुल, तो आइडिया किसी का भी क्या कहते हैं, किसी की संपत्ति नहीं है। ये किसी भी एक पर्सन को जरूरी नहीं है कि आए, ये दुनिया में किसी को भी आ सकता है, और हम सब कैपेबल है आइडिया सोचने में, आइडिया जनरेट करने में। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे आपसे कहना चाह रही हूँ कि जब हम आइडिया जनरेट करने की बात करते हैं तो वो गौरी हो गई, यहाँ पे हमारे पीएम जी हो गए, मतलब हमारे नरेंद्र मोदी जी हो गए, या हमारे नीतीश कुमार जी हो गए, या कोई भी, या आप आईटीआई के स्टूडेंट हो गए, हमारे टीचर हो गए, बच्चे हो गए एक छोटे से, तो किसी को भी आइडिया आ सकता है। तो हम सब कैपेबल है आइडिया जनरेट करने में। तो थोड़ी देर के बाद हमें आइडिया जनरेट भी करना है, इसलिए मैं ये चीजें बोल रही हूँ, और आप मेरे से एग्री भी कर रहे हैं। तो तैयार रहिएगा थोड़ी देर के बाद आइडिया जनरेट करने के लिए। चैट बॉक्स में कुछ चीजें आ रही है। गुड आफ्टरनून जिन्होंने भी अभी ज्वाइन करा है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, सेम थॉट है यहाँ पे। तो मैं आपके सामने कुछ क्रेजी आइडियाज लेके आई हूँ, और वो क्रेजी आइडिया दो छोटे छोटे एग्जांपल्स है, और उसका एक छोटा सा लिंक है जो अभी चैट बॉक्स में शेयर करेंगे, आप इसको बाद में और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक पोटैटो पार्सल करके एक कंपनी किसी ने ओपन करा। आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति आलू पे मैसेज रिसीव कर सकता है या भेज सकता है किसी को? मतलब आलू जो 2 दिन में 3 दिन में सड़ जाएगा, और सड़ जाता है ना, कई बार आलू खराब हो जाता है, और उस पे लोग बिजनेस कर रहे हैं। और उस पे क्या बिजनेस कर रहे हैं कि आलू पे मैसेज, और उस पे आप जिसको मैसेज भेजना चाहते हैं उसको जो मैसेज आप देंगे या जो फोटो आप देंगे, आप कंपनी को भेजेंगे, और कंपनी आपका मैसेज वहां तक पहुंचाएगी पोटैटो पे। तो उसका कंपनी का नाम था पोटैटो पार्सल। और इसकी लागत, मतलब अगर आपको एक मैसेज भेजना है तो तकरीबन 1000 रुपए थी, यानी 1000 से अधिक। और आप जहां हम लोग सोच भी नहीं सकते कि कोई व्यक्ति वाकई किसी पसंद करेगा इस तरह भेजना। वही 2015 और 16 में लगभग 1.5 करोड़ की बिक्री हुई थी, मतलब 1.5 करोड़ का बिजनेस हुआ था पोटैटो पार्सल का। तो कितना अटपटा सोच लगता है ना सुनने में और देखने में कि क्या कोई आपको आलू पे मैसेज भेज रहा है। फेसबुक क्या हम यूट्यूब पे भी लाइव है सजल या फिर अर्जुन जी? क्योंकि कुछ कमेंट्स आ रहे हैं फेसबुक पे कि क्या हम यूट्यूब पे भी लाइव है। तो फेसबुक के अलावे हम जूम का लिंक फेसबुक के कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। थैंक यू।
तो हाँ जी, 2015-16 में 1.5 करोड़ की बिजनेस हुई थी पोटैटो पार्सल का, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है अगर हम और आप सोचे तो। पर किसी व्यक्ति ने सोचा, एक्शन किया, इम्प्लीमेंट करा और पैसे भी अर्न कर लिए, और आज हमारे लिए एक सक्सेस स्टोरी है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो आइडिया कुछ भी हो सकता है, जरूरी है कि आपको आपके आइडिया पे विश्वास कितना है। और कल अगर आपको और अतुल जी का सेशन याद होगा तो उन्होंने एक लाइन कहा था कि आइडिया कुछ भी हो सकता है, पर अगर आपका आइडिया होगा ना, जिस आइडिया पे आपको विश्वास होगा, यानी मुझे विश्वास होगा, उस पे मैं ज्यादा देर तक टिका रहूंगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये काम नहीं करेगा, बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हंसेंगे, पर अगर वो आइडिया मेरा है तो मुझे उस पर ट्रस्ट होगा, मुझे उस पर विश्वास होगा कि हाँ ये काम करेगा। हाँ मैं थोड़ा अप्स एंड डाउन आएंगे पर ये चलेगा। और उस समय जो होता है, उस समय का जो पेशेंस और सेल्फ बिलीव जो होता है किसी आइडिया को लेके, वो सिर्फ तभी आएगा जब वो आइडिया हमारा है। और अगर वो आइडिया कोई और सजेस्ट किया है या किसी और का है, तो कई बार वो बिलीव और वो ट्रस्ट नहीं हो पाता है। तो बहुत जरूरी है इसलिए कि हम सोचें और हम अपने आइडियाज के बारे में सोचें। यस, थैंक यू। कुछ लोग एग्री भी कर रहे हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कुछ क्रेजी आइडियाज के बारे में। एक आपने बहुत बार सुना होगा गॉगल्स करके, कि गॉगल्स आता है जिसको हम लगाते हैं और हम ज्यादा अच्छे दिखना चाहते हैं, या हमें धूप से बचना होता है, सन ग्लासेस वगैरह। पर आपने कभी सोचा होगा कि डॉगल्स भी आएगा? मतलब अमेजिंग ना, कि हमने सोचा भी नहीं होगा अच्छा हमारे डॉगी के लिए भी डॉगल्स आ जाएगा। तो हाँ जी, ये जो डॉगल्स है वो डॉगी के चश्मे है, यानी आपके जो डॉगी है वो भी चश्मे पहन सकते हैं। और शायद हमने कभी नहीं सोचा होगा कि अच्छा हमारे डॉगी भी चश्मे पहन सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डॉगल्स नाम की एक कंपनी है जो 2002 में डॉगल्स बनाना शुरू की थी, और 2004 में उन्होंने लगभग 20 करोड़ से अधिक डॉगल्स बेच दिए थे। और एक साथ इनको खरीदा था अमेरिका के सेना के जो डॉगी होते हैं ना उनके लिए, और इसी कंपनी से खरीदा गया था। मतलब 20 करोड़ डॉलर्स, अगर 20 मतलब 1 रुपए भी बच रहे हैं तो आप सोच लो कितने का उनका अर्निंग होगा एक डॉलर्स पे। तो हाँ जी, कई बार ऐसे बहुत सारे क्रेजी आइडियाज होंगे जिसपे लोग हंसेंगे, जिसपे लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो आपका आइडिया है और आपका ट्रस्ट जरूरी है। मेरा आइडिया है तो जब भी मैं आप बोलती हूँ तो उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। तो जब भी मेरा आइडिया है या आपका आइडिया है, यानी हमारा आइडिया, तो हमें ट्रस्ट होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कल बहुत बार जोर दिया था इस बात पे कि जरूरी है कि आइडिया आपका हो, और आइडिया कुछ भी हो सकता है। तो इससे पहले हमने बात किया था, अगर हम थोड़ा बैक जाएंगे तो हमने बात किया था कि आइडिया जो है वो विचारों का संग्रह है, या एक विचार है, और वो कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है। कोई भी विचार करने में सक्षम है, जैसा कि हम सब जानते हैं, हर एक जो मनुष्य है वो विचार करने में सक्षम है। तो वो आइडिया कोई भी जनरेट कर सकता है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ भी आइडिया हो सकता है, और कुछ भी आइडिया से सक्सेस भी पाया जा सकता है। तो बहुत जरूरी है कि जब कोई सोच रहा हो या जब हम सोच रहे हो, तो कई बार जब कभी कभी मैं जब इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे फील होता है कि पोटैटो पार्सल जब उस कंपनी के मालिक ने सोचा होगा बनाने से पहले, तो उसको कभी हंसी आई होगी कि सचमुच लोगों हंसे होंगे उस पर। अच्छा लोग आलू खरीदेंगे, अब आलू के थोड़ी मैसेज भेजेंगे। मेरे दिमाग में कई बार ये भी आया कि यार आलू तो 15 दिन 20 दिन या 1 महीने में वो खराब हो जाएगा। पर जानने वाली बात यह है कि उसको अपने आइडिया पर विश्वास था और वो आइडिया काम किया। तो कई बार ये जरूरी होगा कि जब हम किसी चीज को सोच रहे हैं तो लोग बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, पर हम क्या सोचते हैं, और आइडिया कुछ भी हो सकता है, पोटैटो पार्सल के जैसे या डॉगल्स के जैसे। मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप इसको और एक्सप्लोर कर पाए। सॉरी मैं अभी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर कर दूंगी। जैसे ही हम सेशन में बात करना शुरू करेंगे तो मैं वहां से आपके साथ शेयर कर दूंगी, और आप इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, तो पहले सिर्फ डॉगल्स था, अब इनके बहुत सारी चीजें बनाने लगी है डॉगल्स कंपनी। तो जब आप जाएंगे और जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि छोटे से स्टार्टअप से कितना बड़ा किया जा सकता है। बिल्कुल साकेत, हम जूम का लिंक शेयर कर रहे हैं आपके साथ फेसबुक पे। ओके, तो अब बारी है जो भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि
अगर हम इस चीज से एग्री कर रहे हैं कि कोई भी आइडिया जनरेट कर सकता है, तो अब वो टाइम आ गया है जहां आपको अपना नोटबुक और पेन लेना है, और मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकूंगी और आपको वो आइडिया सोचना है कि आपके पास क्या क्या बिजनेस आइडिया, कुछ भी हो सकता है वो। तो आपके पास 2 मिनट है, अगर आपने डायरी और पेन नहीं लिया है, एटलीस्ट आप ये हेडलाइन लिख लीजिए, ताकि सेशन के बाद जब भी आपके पास रिफ्लेक्शन का टाइम हो तो बैठ के आप अपने आइडियाज कॉपी पे लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ एक नंबर डाला है 25, पर वो जरूरी नहीं है कि 25 हो, वो 500 भी हो सकता है, वो 5000 भी हो सकता है, वो 50 भी हो सकता है, और वो 10 भी हो सकता है। तो जरूरी है कि आपके कितने आइडियाज है और आपको बस लिखना है और भी कुछ नहीं करना है। हम आगे बात करेंगे कि आइडियाज को लिखने के बाद, मतलब जो आइडियाज हैं हमारे पास, उसको चुनते कैसे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति बहुत सारे विचार करने में सक्षम है। अगर बहुत सारे विचार करने में सक्षम है तो एक व्यक्ति बहुत सारे आइडिया जनरेट करने में सक्षम है। और अगर हमारे पास बहुत सारे आइडियाज है तो हमें पता होना चाहिए कि आइडिया को चून कैसे सकते हैं, यानी उसको चूज कैसे किया जाता है कि विच इज द बेस्ट जो मुझे लेके आगे बढ़ना है। तो इस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि हमने यहाँ पे बात किया था कि अगर हम मानते हैं कि हर कोई आइडिया जनरेट कर सकता है तो आप तैयार रहिएगा अपने आइडियाज को लिखने के लिए। तो आपके आइडियाज इन लोगों जैसे भी हो सकते हैं, डॉगल्स और पोटैटो पार्सल जैसे भी, जिसको लोग क्रेजी और पागलपंती बोले, पर वो कभी बार काम करता है। तो अभी आपका टाइम है जहां आपको ये आइडियाज लिखने हैं। तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगी अर्जुन जी से या सजल जी से कि वो फेसबुक में कुछ लोग शायद जूम का लिंक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां वो शेयर कर दें। थैंक यू। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रुकते हैं, और जैसे ही आपका हो जाए तो आप मुझे चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। अभी मैं चैट बॉक्स देख पा रही हूँ। तो जो लोग अभी जुड़े हैं उनको जरूरी नहीं है, मैं आपको फिर से एक बार अनाउंसमेंट कर दूं कि आपको आपका नाम और आपका डिटेल हमें यहाँ नहीं चाहिए। थोड़ी देर में आपके साथ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक शेयर होगा, आपको बस उसमें डिटेल भर देने हैं, हमारे पास ऑटोमेटिक डिटेल आ जाएगा और ये फेसबुक पर भी शेयर किया जाएगा। तो डोंट वरी, अभी हम कन्वर्सेशन में रहते हैं और नाम और डिटेल के लिए वो फॉर्म काफी है। थैंक यू। तो 5 आइडिया या फिर 10 आइडिया, नंबर आप मुझे नहीं भी बताएंगे तो चलेगा, पर जरूरी है कि यहाँ पे थोड़ा सा रुका जाए और आप अपने डायरी और पेन लिख भागे, कम से कम ये लिख ले कि मुझे आज रात को बैठ के या आज शाम को बैठ के या सेशन के बाद बैठ के आने वाले 1 हफ्ते में आइडिया जनरेट करना है। हम फॉर्म चैट बॉक्स में ही सेंड करेंगे, हम डोंट वरी। आपको जितना रजिस्ट्रेशन करने की जल्दी है, हमें भी उतना ही जल्दी है आपके रजिस्ट्रेशन होने की, तो हमें भी वो चाहिए। ओके, अर्जुन जी ने चैट बॉक्स में अभी शेयर किया है फेसबुक पे आपको जूम का लिंक, तो आप अटेंड कर सकते हैं जूम में अगर आप सेशन अटेंड करना चाहते हैं। फेसबुक पे आपको दिक्कत हो रही है तो, लेकिन मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि आप अपने नोटबुक में जल्दी से नोट कर लीजिए, आपको इतने आइडियाज लिखने हैं। सॉरी रीचा, मैं आपके कमेंट्स को समझ नहीं पा रही हूँ, प्लीज दोबारा से लिख दीजिए जो भी आप लिखना चाहते हैं। बिल्कुल आयुष, आपको सेशन के बाद लिखना है, पर मैं चाह रही थी आप हेडलाइन जरूर लिख लें, फिर हम आगे बढ़े। थैंक यू। मुझे लगता है अभी तक आप लोगों ने लिख दिया होगा कि आपको आइडियाज पे काम करने हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आइडियाज को कैसे चूज करेंगे। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कई आइडियाज हैं, पर आपको कैसे पता है कि मेरा कौन सा आइडिया है जो मेरे लिए काम करेगा और मुझे उसको कैसे चूज करना चाहिए। कुछ कमेंट आ रहे हैं। देर से आने वालों को मैं गुड आफ्टरनून विश कर रही हूँ और रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि टाइमली ज्वाइन करें। तो हाँ जी, क्योंकि विचार बहुत सारे हो सकते हैं तो आइडियाज भी बहुत सारे हो सकते हैं, और यहाँ पे बहुत जरूरी है बात करना कि अगर आइडियाज बहुत सारे हो सकते हैं तो उसका सिलेक्शन कैसे किया जाए, कैसे हम समझे कि आइडियाज को चुना कैसे जाए। तो एक छोटी सी स्टोरी है आपके साथ मैं साझा कर रही हूँ, और इस पे आप अपनी स्टोरी के बारे में सोच सकते हैं, अपने आप को वहां पे रख के सोच सकते हैं। हाँ जी, तो मिलिए फैजल से। फैजल जो है कुछ पैसे जोड़ रखे और उन्होंने सोच लिया कि उनको बिजनेस करना है, उन्होंने अपना माइंडसेट कर लिया कि उनको बिजनेस करना है। फैजल की कुछ क्वालिटी है, फैजल जो है वो ड्राइंग और पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, उनको कंप्यूटर चलाने भी आता है, उनको सिस्टम रन करने आता है।
साथ ही साथ उन्होंने कुछ टाइम पहले एक डिजाइनिंग का कोर्स भी करा था कंप्यूटर ग्राफिंग में। अब फैजल जो है वो एक लड़का है जो कि चाहता है कि कोई बिजनेस वो शुरू करे। उनको नहीं पता कि अभी वो कौन सा बिजनेस शुरू करे, इसके लिए वो उसके पास कुछ आइडियाज तो हैं, पर आइडिया भी कैसे आते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं, जो फैजल ने किया है। तो हम जो फैजल ने किया वो हम भी कर सकते हैं अपने आइडिया को बनाने के लिए। तो फैजल का ड्राइंग और पेंटिंग बहुत अच्छी है, उनको कंप्यूटर अच्छे से चलाने आता है, साथ ही साथ उन्होंने ग्राफिकल डिजाइनिंग का कोर्स भी करा है। अब फैजल मार्केट रिसर्च करता है, मतलब कि फैजल जो है आइडिया लिख लिया, जो भी आइडिया उनके पास थी, पर उसके अलावा कल हमने बात किया था और कल जो हमारे साथ एंटरप्रेन्योर थे उन्होंने एक चीज पे बात किया था, अगर आपको याद हो तो उन्होंने ये कहा था कि जरूरत होती है और बिहार में की जो आबादी है उनकी भी कुछ जरूरत है। क्योंकि उन्होंने बिहार का एग्जाम्पल दिया था, पर बिजनेस कहीं भी किया जा सकता है, तो मैं इसीलिए उस एग्जाम्पल को लेके बढ़ रही हूँ कि जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, वहां पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दो तरीके से, एक तो जरूरत, और बिजनेस का हमने सिंपल सा परिभाषा कल पढ़ा था या कल हमने जाना था कि जरूरत को पूरा करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना और पैसे अर्न करना, सिंपल बिजनेस का रूल है। बिजनेस का मतलब यही है कि मुझे पैसे अर्न करने हैं, जिसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना है या जरूरतों को पूरा करना है। तो फैजल ने क्या किया, उनके पास जो आइडिया था उसके हिसाब से उसने मार्केट रिसर्च किया कि मेरे मार्केट की जरूरत क्या है, यहाँ पे ऐसा कौन सा चीज मैं करूंगा तो वो काम कर सकता है। और उसके बाद फैजल को 3-4 ऑप्शन आए हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दर्जी की दुकान, शादी कार्ड छापना, फोटोग्राफी की दुकान और हार्डवेयर दुकान। तो अब मेरा सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है फैजल को कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए? कुछ लोग फोटोग्राफी बोल रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन बी बोल रहे हैं, पता नहीं मैम, कुछ लोग बोल रहे हैं ऑप्शन बी बोल रहे हैं। ओके, बी का बहुत सारा है, तो आप में से कोई बता सकता है कि बी ऑप्शन क्यों करना चाहिए फैजल को? बी ही क्यों करना चाहिए? ओके, बी का बहुत सारा आ गया है। हाँ मैं समझ गई, बी आपको लगता है कि सही ऑप्शन है, तो बी क्यों? कोई मुझे ये बता दे, या फिर कोई ए या सी बता रहे तो क्यों वो बता रहा है कि ये है? हाँ, तो अलीसा बता रही है क्योंकि वो पेंटिंग अच्छा करते थे इसीलिए ऑप्शन बी। कंप्यूटर ग्राफिंग का नॉलेज है इसलिए ऑप्शन बी, बिकॉज उनकी स्किल इस चीज में, इसलिए ऑप्शन बी। थैंक यू, बहुत ही सटीक और अच्छा जवाब, बहुत बहुत धन्यवाद जवाब के लिए। तो बिल्कुल सही आपने पहचाना, क्योंकि जो फैजल है, अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे और आप देखेंगे, सॉरी, क्योंकि जो फैजल है वो ड्राइंग और पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने ग्राफिक डिजाइन का कोर्स भी करा है। तो अगर वो शादी, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट तो इन चारों चीजों की उनके रिसर्च के हिसाब से, पर अगर वो शादी का कार्ड छापेंगे तो उसमें उनकी स्किल है तो वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा और जानते हैं कि हमें कुछ चीजें ध्यान रखना चाहिए जब हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, और ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या आइडिया इम्प्लीमेंट करने से पहले, सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है जो फैजल ने किया, क्या वो आइडिया की क्या उसकी जरूरत है उस मार्केट में, जिस मार्केट में आप वो करना चाहते हैं। दूसरा, क्या आपको वो बिजनेस आता है, क्या आपको वो बिजनेस करना पसंद है, क्या आप, क्या मार्केट में उस बिजनेस की डिमांड है, बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि अगर क्या उस बिजनेस की जरूरत है, क्या मार्केट में और भी लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, यानी ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी इनफ बंदे हैं जो बिजनेस को कर रहे हैं जितनी जरूरत है, फिर भी हम उसी बिजनेस को करने जा रहे हैं लेकिन उसकी जरूरत तो उतना है ही नहीं। क्या आप इस बिजनेस के से पैसे कमा पाएंगे? हाँ जी, तो हम बिजनेस इसलिए करें क्योंकि हमें पैसे अर्न करने, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्या बिजनेस आपके बजट के अंदर है? हाँ जी, तो एक चीज ये भी उन्होंने, चूंकि कल एक एंटरप्रेन्योर हमारे साथ थे और उन्होंने बहुत जोर डाला था इस चीज पे कि कुछ चीजें देखने की जरूरत है, जिसमें वो जो बात बोले थे वो बजट की बोले थे कि जब उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी तो सिर्फ 5 लाख रुपए से शुरू करी थी और अभी उनका जो टर्नओवर है वो करोड़ों में। तो उन्होंने ये कहा था कि बहुत जरूरी है देखना कि मेरे बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है और मेरे पास कितना पैसा है, और जो मेरे पास नहीं है वो मैं कहाँ से ला सकता हूँ।
तो ये बहुत जरूरी है सोचना। नीचे का क्या है, हाँ, क्या ये बिजनेस लंबा चलेगा? तो हाँ जी, क्या ये बिजनेस चलेगा, ये भी आपको सोचना है। ऐसा तो नहीं कि आप बिजनेस पे इतना एफर्ट कर रहे हैं, आइडिया सोच रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पर ये बिजनेस शायद 2 साल 4 साल या 5 साल के बाद इसकी रिक्वायरमेंट बाजार में नहीं रहेगी। कई बार होता है कि चीजें बदल जाती है, बिजनेस का प्रारूप बदल जाता है, पर वो बिजनेस जरूर रन करेगा। पर कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बिजनेस शायद अब इसकी जरूरत नहीं है, तो वो देखना बहुत जरूरी है। ओके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम आपको लास्ट में शेयर करेंगे, डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, आपसे ज्यादा जरूरत हमें आपके रजिस्ट्रेशन की, तो थोड़ा पेशेंस रखिए अगर बिजनेस करना है तो। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क्यों जरूरी है सोचना आइडिया के बारे में, क्यों जरूरी है आप जिस आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बारे में सोचना। तो आप एक मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान शुरू करने की सोच सकते हैं, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो क्या कुछ चीजें हैं जो आपको सेल्फ एनालाइज कर रहा है। तो यहाँ कुछ सवाल है, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप इसको नोट कर ले या फिर आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप खुद से ये सवाल कर सके। सवाल है एग्जाम्पल में कि क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए मोबाइल रिपेयरिंग का, तो क्या मुझे मोबाइल रिपेयरिंग करना आता है, क्या मुझे वो पसंद है करना, क्या मैं रोज मोबाइल रिपेयरिंग कर पाऊंगा। तो हाँ जी, एक चीज जो मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस पे शेयर करना चाहूंगी कि कोई भी बंदा, मैं आप बिजनेसमैन, कोई भी जॉब करने वाला या कुछ भी, जब हम उस चीज को चुनते हैं जिसके लिए हम कहते हैं ना कि हम बने होते हैं, जिसको करने के लिए हमारा हम चाहते हैं कि हमें वो करें, और अगर वो चीज हमारे हिसाब से होती है, मैं जॉब बिजनेस की बात कर रही हूँ, कि जो हमारा सपना होता है या फिर जिसके लिए हम कहते हैं ना कि हमें वो करना है, पता नहीं वो एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं ध्यान आ रहा है कि क्या वर्ड यूज कर सकते हैं। तो कई बार अगर आप अपने हिसाब से चीजें कर रहे होते हैं, आप उस जॉब में या उस बिजनेस में जाते हैं ना, तो हर रोज कम से कम हमें काम 8 घंटा करना होता है, चाहे वो आप जॉब में जाए या बिजनेस में ज्यादा करना होता है। तो अगर आपका काम जिसमें आपको मजा आता है या जिस काम को आप इंजॉय करते हैं ना, तो उसको आप 10 घंटे भी रोज कर सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, आप थका हुआ ज्यादा महसूस नहीं करेंगे। पर जो काम आपके हिसाब से नहीं है ना, आप उसमें सिर्फ तब खुश होंगे जब आपकी सैलरी आएगी या फिर जब आपको अर्निंग दिखाई देगी, यानी आपका जो मोटिवेशन होगा वो सिर्फ पैसा होगा। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पैसे के मोटिवेशन पे आप बहुत लंबे टाइम तक उस काम से जुड़े हुए नहीं रह सकते। आप तो कर तो सकते हैं उस काम को, पर जुड़ाव का मतलब होता है उस काम में थकना नहीं, उस काम को एंजॉय करना, वो आप नहीं कर सकते। तो बहुत जरूरी है कि हम पहले आइडेंटिफाई करें कि हमारा पोटेंशियल क्या है और हम किस चीज को एंजॉय करेंगे। हाँ जी, तो आपको ये भी सोचना है कि मार्केट में मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले लोग हैं, क्या रिपेयरिंग में कितना पैसा कमा पाऊंगा। हाँ जी, तो आपको ये भी सोचना है कि आप पैसे कमाने के लिए अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कितना पैसा कमाना है, और आपको जितना कमाना है उतना आप इसमें कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। तो ये बिजनेस आपके बजट का है और ये बिजनेस कितना लंबा चलेगा, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं आपके लिए कुछ आइडिया चुनने, हाँ, तो कुछ रुचि की हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप आइडिया चुन सकते हैं। इसके बारे में कुछ कमेंट बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है, तो एक बार कमेंट की तरफ चलते हैं ताकि इसको पढ़ पाए। ओके, शुक्रिया। ओके, तो कुछ सवाल आपके आ रहे हैं, मैं आपको बस ये रिक्वेस्ट करूंगी। कुछ लोग बोल रहे हैं मैम आप बहुत कुछ सिखा रहे हैं, तो शुक्रिया। कुछ लोग बोल रहे हैं कैपिटल कहाँ से आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कब से बिजनेस शुरू करेंगे। अलीशा बोल रही है फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंटरेस्टेड इन आवर वर्क व्हेन वी, वाकई अलीशा ने बहुत सॉलिड पॉइंट मतलब डाला है कमेंट में कि पहले तो हमें सोचना है कि भैया हमें करना क्या है, क्या हम इस ट्रेनिंग को अटेंड करें इसके लिए हमें बिजनेस करना है, या हमें बिजनेस करना है इसलिए हम इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, या इस ट्रेनिंग से मोटिवेट हो गए इसलिए हमें बिजनेस करना है, या बिजनेस करना ही मेरा सपना था इसलिए हम बिजनेस कर रहे हैं, या फिर हम इंटरेस्टेड हैं, या फिर मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में एक ऑप्शन है बिजनेस करना। कई बार बिजनेस ऑप्शनल भी होता है,
कल जो एंटरप्रेन्योर आए थे उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने पहले जॉब किया और फिर उन्होंने बिजनेस किया, तो ये कई बार ऑप्शनल भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो आपको खुद देखना होगा कि आपको क्या बिजनेस करना है। मैं या हमारी टीम या कोई भी आपको, या फिर कल जो एंटरप्रेन्योर, वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आपको ये बता सकते हैं कि आपको आइडिया कैसे जनरेट करना है, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान रखना चाहिए, कुछ टिप्स दे सकते हैं, पर अल्टरनेटिव करना आपको है। कैपिटल कहाँ से आएगा इसके बारे में कई बार उन्होंने चर्चा किया था कल की, कुछ ऐसे बैंक के लोन्स है जिसके बारे में आप और नेट पे पढ़ सकते हैं, पर हम ट्राई करेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है उसमें हम आपको बैंक के लोन के बारे में जो सर्चिंग साइट होगा उसका लिंक हम आपको शेयर कर सके ताकि आप उसको पढ़े। लेकिन हाँ, बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको करना है कि नहीं करना है। कैपिटल, मार्केट, नीड्स, प्रॉब्लम, ये सब आइडेंटिफाई हो जाएगा, लेकिन पहला चीज ये है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं ना, तो कहावत है एक हमारे यहाँ बिहार में कहावत है, आप सब बिहार से, आप सब शायद सुने होंगे कि जब आप सोच लेते हैं तो रास्ता बनते जाता है, और कई बार कुहासे की तरह रास्ते होते हैं कि आप जब जितना आगे जाएंगे आपको धीरे धीरे आगे का रास्ता दिखेगा। तो बिजनेस बिल्कुल ऐसे ही है। तो पहले फर्स्ट आपको डिसाइड करना है कि आपको करना है कि नहीं करना। तो आइए बात करते हैं कुछ टिप्स के ऊपर, कुछ चीजों के ऊपर कि आपको बिजनेस आइडिया चुनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो आपको सबसे आसान, आपको क्या करना सबसे आसान लगता है। आसान बोले तो कि जिसको करने कई बार होता है कि हमें कुछ चीजें ना, मुश्किल चीजें भी मुझे आसान लगती है पर सामने वाले को मुश्किल लगती है, क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट का चीज नहीं होता है। और चूंकि ये मेरा इंटरेस्ट होता है इसलिए मुझे आसान लगता है। तो आसान कहने का मतलब है कि जो भी बिजनेस आप करना चाहोगे आपको देखना है वहां कि ये मेरे इंटरेस्ट का है कि नहीं, मैं इससे सेटिस्फाई हूँ कि नहीं। तो हाँ जी, एथिक्स बहुत मैटर करता है। कई बार कुछ बिजनेस होते हैं जिसमें आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, पर आपको लगता है कि ये मेरे एथिक्स को टच करेगा, यानी ये मेरे एथिक्स को नुकसान पहुंचा सकता है और आप वो चीजें नहीं करना चाहते। तो आपको बहुत जरूरत है आइडेंटिफाई करना कि आप जो बिजनेस करोगे वो आपके एथिक्स को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा ना, वहां आपका एथिक्स बना रहेगा ना। ऐसा कौन सा कार्य है जो अगर आपको, हाँ जी, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि बिजनेस शुरू में ही डाउन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है हमेशा कि आपने स्टार्ट किया और वो फ्लॉप हो गया। कई बार आप जब पिक पे होते हो ना, वहां पे वो डाउन चला जाता है, और वहां पे जो आपको पिक पे खड़ा रहने पे मदद करेगा वो है आपका सेल्फ बिलीव, आपकी बिजनेस से जुड़ाव, आपका इंटरेस्ट और आपका सेटिस्फैक्शन। तो बहुत जरूरी है कि जो बिजनेस आप करेंगे उससे आप सेटिस्फाइड हो, उसके आपका एथिक्स हो, वो आपको इजी लगे और आप उसमें स्किल्ड हो, और आप उसको खुशी खुशी करना चाहे। उसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, जैसे इस ट्रेनिंग में आने के लिए लोग आपको फोर्स कर रहे हैं, मे भी मैं श्योर नहीं हूँ, कल के कमेंट्स पे मैं ये कमेंट कर रही हूँ। तो ऐसा ना हो कि आपको कोई फोर्सफुली कर रहा है, क्योंकि फोर्सफुली होगा फिर आप ओपन करने से मतलब शुरुआत से पहले ही नीचे चले जाएंगे। तो वो आपको वहां देखना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं। हाँ, एक पॉइंट और है, अगर जिंदगी भर आपको कुछ करने बोला जाए तो क्या आप करना पसंद करेंगे। तो हाँ जी, ये बहुत जरूरी चीज है। कई बार एक्साइटमेंट में हम कुछ चीजें शुरू कर देते हैं और हमें लगता है चलो ठीक है हम तो कर लेंगे, मजा आ रहा है शुरू में, पर कुछ ही टाइम के बाद हम उसमें बोर फील होने लगते हैं। तो हमें अपने आप से ये भी पूछने की जरूरत है कि क्या मैं मेरे काम को एंजॉय कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, क्या मैं मेरे काम को एंजॉय कर रहा हूँ, और क्या मैं लंबे टाइम तक इस काम को करना चाहूंगा। क्योंकि जैसे ही आपका इंटरेस्ट लूज होता है किसी भी चीज से, आप शायद इसको एक्सपीरियंस किए होंगे, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि मुझे आप लोगों से बात करना बहुत पसंद है, तो शायद इसलिए मैं इस काम से जुड़ी हूँ। और मैं कई बार खाना नहीं भी खाती हूँ, लेट भी खाती हूँ, और कई बार ऐसा होता है मेरे साथ, ये बहुत नॉर्मल है लंच टाइम पे नहीं करना, क्योंकि जब मैं आईटीआईज में जाती हूँ और आपके साथ सेशन होते हैं, बातें करना होते हैं, तो ब्रेकफास्ट के बाद लंच में बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, पर मुझे बहुत ज्यादा वो फील नहीं होता, क्योंकि मैं आपके साथ बात करने को एंजॉय कर रही होती हूँ। लेकिन जैसे ही वो मैं बोर फील करने लगूंगी ना, तो मुझे लगेगा कि यार अब नहीं, अब इसको जल्दी से रैप अप करते हैं और खत्म करते हैं। तो जैसे ही आप जल्दी से खत्म करने का सोचेंगे तो वहां पे आपका स्टॉप आ जाएगा और आप धीरे सवेरे उस बिजनेस को लूज कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इन सारे चीजों पे सोचा जाए, और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये सब आपके लिए है। और शायद आप लकी हो, मैं ये चीज मैं थैंकफुली बोलना चाहूंगी पीएम युवा को और क्वेस्ट अलायंस को,
कि आपके साथ ये बातें हो रही है और आप सच में लकी हो, क्योंकि आप अपने फैमिली मेंबर में किसी से पूछो जिन्होंने बिजनेस किया हो या फिर जिन्होंने इस वजह से कि कोई आप उनको सपोर्ट कर दे और वो चीजें नहीं कर पाए होंगे, उनका दर्द कि उनको करना था, वो चाहते भी थे पर उनको कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली, उनको कोई बोलने वाला नहीं मिला या कोई मिला नहीं जिससे वो बात कर सके कि यार मुझे अगर बिजनेस करना है तो मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं। और गलत सलाह की वजह से कई बार उनको लगा कि वो चीजें कर सकते थे पर वो नहीं कर पाए। तो आप उनसे जाके कभी बात करना तो आपको पता चलेगा। हाँ हाँ, जी, तो बहुत, हाँ हाँ, हाँ सॉरी जी। प्लीज, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, जैसे कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत से लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड है लेकिन उनके पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है। उनके फैमिली उनको बैकअप नहीं करते, दे ऑलवेज प्रेफर जॉब्स एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर अपेयरिंग। तो क्या आप थोड़ा थैंक इनके ऊपर थोड़ा यू, यस यस यस, थैंक यू सो मच अर्जुन, थैंक यू। हाँ जी, तो कल मैं फिर से उसको कल से लेके इसलिए मैं बार बार कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि जिस जो व्यक्ति हमारे साथ कल जुड़े थे उन्होंने जॉब भी एक्सपीरियंस करा है, बिजनेस भी एक्सपीरियंस करा है। और आप सोच सकते हैं किसी इंसान का अगर 2 लाख का पैकेज हो, सैलरी मंथली आ रहा हो और अचानक से वो बोले उसको क्विट करना है, उसको छोड़ना है और छोड़कर उसको बिजनेस करना है, और उसकी फैमिली, उसकी पेरेंट्स उसको क्या बोलेंगे। आप खुद पे या मैं खुद पे इमेजिन कर सकती हूँ कि क्या बोलेंगे। पेरेंट्स तो बोलेंगे पागल हो गए हो, लोग बोलेंगे क्या कर रहे हो, तुम्हें लगता है तुम कर पाओगे, तुम्हें लगता है अगर फिर से तुम जॉब में आओगे तो तुम्हें बहुत पीछे से शुरुआत करनी पड़ेगी, तुम्हारे सारे साथ वाले आगे निकल जाएंगे, बहुत चीजें आती हैं। बॉस कई बार ऐसी चीजें आती हैं कि पता है जो तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, अंदर इन सेंस की हम लोग फर्स्ट में इस चीज पे विश्वास नहीं करते, लेकिन हायरार्की नाम की एक चीज होती है कि आपके साथ जो काम कर रहे होते हैं तो हमें वो चीज पता नहीं होता, हमें कई बार ये लगता है कि लोग आपके साथ जो काम कर रहे होते हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे या आपको उसके अंदर काम करना होगा, वो आपके मैनेजर बन जाएंगे और आपको उसके नीचे काम करना होगा। और ये खुद में सोचे कई बार ये इतना डरावना नहीं है पर हमें में से बहुत सारे लोगों को ये डरावना लगता होगा कि यार कैसे इसको हम बैलेंस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी चीजें आएंगी और इसीलिए शायद बिजनेस को रिस्क टेकिंग भी कहा जाता है। तो बिजनेस में आपको ऑलवेज रिस्क लेने के लिए शुरू मतलब स्टैंड करना होगा। नो डाउट कि बिजनेस रिस्क है पर हाँ कैलकुलेटेड रिस्क। आपको वहां पे सोचना है कि आपकी फैमिली को आपको कैसे कन्विंस करना है। अगर आप कुछ नहीं कर पाए, मान लो कि मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मैंने अभी अपना जॉब क्विट करा और मैंने बिजनेस का सोचा, मैं कुछ नहीं कर पाई बिजनेस में, मैं फेल हो गई, तो क्या मैं तैयार हूँ जहां मैं अभी हूँ वहां से शुरुआत करने के लिए? पहले तो खुद से पूछना है कि अगर मैं फेल हो गई तो क्या मैं तैयार हूँ, क्या मैं कॉप अप कर पाऊंगी, क्या मैं उसके साथ काम कर पाऊंगी जो अभी मेरी जूनियर है, क्या मैं उसके अंडर काम कर पाऊंगी। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल अपने आप से पूछने की जरूरत है अगर हम जॉब क्विट करके बिजनेस कर रहे हैं। तो शायद जो अतुल जी थे वो तैयार थे इसके लिए। दूसरा कि फेल्योर को हमेशा वेलकम करना। कि मैं एम एस धोनी का मेरा एक मुझे एक बात याद आ रही है, अभी अभी उन्होंने संन्यास लिया है तो उनकी एक बात है कि जब पिच पे उतरो ना, जब ग्राउंड में उतरो ना तो अपना 100% दो, जितना दे सकते हो 1000% दो, पर मन लगा के दिल लगा के खेलो। पर जब एक बार वहां से निकलो और फेल हो जाओ तो उसको भी इंजॉय करो। और सिर्फ एक सवाल खुद से पूछो, क्या आपने कोशिश की थी 100%? और अगर आपने 100% कोशिश की है देन आप इंजॉय कर सकते हो अपने फेलियर को। तो हाँ जी, ये जरूरी है कि हम कितना ट्राई कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम सक्सेस ही हो जाए, क्योंकि सक्सेस का कोई गारंटी नहीं, और खासकर बिजनेस में तो बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी फील्ड में इसको ले सकते हो। तो खुद से सबसे ज्यादा यहाँ पे काम खुद के साथ है। अब बिजनेस करो, जॉब करो या कुछ भी करो, क्या आप फेल्योर का वेलकम कर सकते हो? क्या आप खुद के अगर आप इमोशनली आप बहुत परेशान हो गए हो तो क्या आप पॉप अप कर सकते हो? क्या आपको लगता है कि कुछ नहीं हुआ तो चलो फिर भी मैं खुद को यहाँ पे स्टैंड कर सकता हूँ? तो वो आपको सोचने की जरूरत है और अपनी फैमिली को कन्विंस करने की जरूरत है कि ठीक है, मे बी मैं, अगर आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखा है तो बहुत अच्छा मैसेज है उस मूवी में
कि एक बार मुझे उनका नाम नहीं याद है, वो अपने पापा से बोलते हैं, जो फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, होपफुली मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने देखा होगा। वो अपने पापा से बोलते हैं कि ठीक है पापा, मे बी कि मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा बहुत बड़ा, शायद मैं फोटोग्राफर बनने जा रहा हूँ, मैं वो भी नहीं बन पाऊंगा, और अगर मैं बन भी गया तो मैं बहुत पैसे नहीं कमाऊंगा, पर मेरे पास एक बंगला तो नहीं होगा, पर 2 BHK का रूम घर जरूर होगा। मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी नहीं होगी, पर एक बाइक जरूर होगा। मेरे पास बहुत पैसे नहीं होंगे, पर एक छोटा सा बैंक अकाउंट जरूर होगा। तो क्या आप अपनी फैमिली को ऐसे कन्विंस करते हो? और क्या आपको लगता है कि आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी नहीं भी होगी तो एक छोटी सी स्कूटी जरूर होगी, और साइकिल तो जरूर होगा, और आप उस साइकिल को भी इंजॉय कर सकते हो क्योंकि आपने ट्राई किया जो आप करना चाहते हो। तो आई थिंक ये जो मैंने बोला एक बार जरूर सोचिएगा इसके ऊपर, और बहुत जरूरी है सोचना। तो चलिए, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। कुछ चैट बॉक्स आ रहे हैं, अगर आप संतुष्ट हैं, आपके कोई सवाल है तो अभी आप पूछ सकते हैं। तो कोई बोल रही है कि अगर हम अपना 100% देते हैं और उसके बाद हम सफल नहीं होते, तो हमें एक रिग्रेशन नहीं रहेगा लाइफ में कि हमने ट्राई ही नहीं किया। हमें क्वेस्ट और PMU का आई, हमें ओरिएंट किया, हम बिजनेस भी करना चाहते थे, हमारे पास आइडिया भी था, हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते थे, मार्केट में जरूरत भी थी, पर सिर्फ इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि फैमिली को पसंद नहीं था। तो क्या क्या होगा फिर? मान लो 60 साल की उम्र में जब जॉब से रिटायर हो रहे तब ये चीजें आ रही है माइंड में, फिर क्या जवाब देंगे खुद को? तो मैं इस एक चीज पे मैं पर्सनली बहुत बिलीव करती हूँ कि जब आप खुद से लड़ाई करेंगे ना, तो वो लड़ाई बहुत मुश्किल होती है, और खुद को जवाब देना ऑनेस्टली बहुत मुश्किल होता है। इसलिए खुद को जवाब दीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपको बिजनेस करना है कि नहीं करना है। और एक बात बस सोचेगा कि क्या 60 साल की एज में मैं इसे सोचकर खुश रह पाऊंगा? तो बस इससे ज्यादा नहीं सोचना है। बाकी अगर आपको बिजनेस करना है, दिल खोल के कीजिए, नहीं करना है तब भी कोई बात नहीं, पर करना वही जो आपको करना होगा। पर चूंकि हम यहाँ एक बिजनेस की बात कर रहे हैं, एक चीज बिजनेस का सबसे जरूरी चीज मैं आपके साथ शेयर करूँ, बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कल हमने बात किया था कि अप्रोक्सीमेट 12 मिलियन लोग हर साल जॉब मार्केट में आ रहे हैं, पर सिर्फ 5 से 6 मिलियन ही जॉब अवेलेबल है। 10 लाख की जॉब के लिए 1 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं रेलवे में। तो आप और हम यहाँ सोचने की जरूरत है कि अगर हमारा 50-50% इंटरेस्ट भी है जॉब में भी और बिजनेस में भी, तो हमें किस 50% की तरफ सोचना चाहिए। क्योंकि मे बी आप जॉब कर ले, पर आपके साथ अगर 2 लोग बिजनेस में जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, तो 1 लोग के लिए जॉब है, 1 लोग के लिए जॉब नहीं है। तो सोचिए वो 1 लोग क्या करेगा? तो क्या वो एक आप बन सकते हैं जो अगर आप 5 लोगों के घर भी, जो आपकी सबसे बड़ी संतुष्टि ये है कि अगर 2 लोग भी आपकी वजह से उनके घर में चूल्हा जल रहा है, तो उनका वजह आप हो, और आपका ये सोच है। और आज जितनी भी कंपनी है, सबने शुरुआत इसी सोच के साथ की है। तो जॉब क्रिएशन, बिजनेस क्रिएटिंग हमारी डिमांड है, और कई बार जीवन में हमें डिमांड की तरफ सोचने की जरूरत है। और शायद इसीलिए हम लोग आपके साथ इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके साथ इतना बात कर रहे हैं, सॉरी स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, आपके साथ इस चीज को बार बार रख रहे हैं कि ऑब्वियसली आपको वही करना चाहिए जो आपको करना हो लाइफ से, आप जो चाहते हैं। लेकिन बिजनेस एक डिमांड है मार्केट की। अगर आप मान लो कि मैं करना भी चाहती हूँ, मान लो कि मेरा जो ड्रीम है वो गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना है, पर मान लो कि मैं थोड़ा सा कम हूँ अपने स्किल में, जो मेरे साथ जो लोग हैं वो, तो उनको तो जॉब मिल गया, चूंकि आधे लोगों के लिए जॉब है, फिर मैं क्या करूँगी? या मैं उसके बराबर हूँ और मुझे मिल गया, उसे नहीं मिला, तो फिर वो क्या करे? तो एक अच्छे नागरिक की तरह एक बड़ा पिक्चर को देख के हम सोच सकते हैं, और हम गौर कर सकते हैं इस बात पे कि क्यों बिजनेस के बारे में बात करना जरूरी है, क्यों बिजनेस के बारे में सोचना जरूरी है, और कैसे आइडिया जनरेट करना जरूरी है। तो मैम बिजनेस को कैसे तेजी से ग्रो कर सकते हैं? तो हाँ जी, जो बिजनेस को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, इस सेशन को अटेंड करते रहिए और इन चीजों के बारे में सोचते रहिए कि जो आपका आइडिया है, जो आपकी स्किल है, वो अप टू डेट है कि नहीं है।
तो मार्केट की डिमांड है बिजनेस अभी। और अगर आप कोई भी और मैं एक चीज और आपको बता दूं, अगर आप न्यूज देखते होंगे कि इस कोविड की सिचुएशन में भी बहुत सारे ऐसी कंपनी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़ों कमाए हैं। मैंने एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी एक बंदे की, मुझे उस बंदे का नाम एग्जैक्टली याद नहीं, पर उस बंदे के पास टेक्निकल नॉलेज था और उसका जो दोस्त था वो खेती बाड़ी के बारे में बड़ा अच्छा जानता था। तो उन दोनों ने क्या किया कि पार्टनरशिप किया और आम का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने ऑनलाइन आम डिलीवरी शुरू कर दी और आम बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते हैं। और उन्होंने एक छोटा सा उसमें कंडीशन ये रखा कि अगर किसी के डब्बे में आम सड़ा हुआ है तो पूरा डब्बा वापस करके फिर से आम देंगे। और आपको मैं बता दूं कि सिर्फ 3-4 आम के मतलब 3-4 महीने ही आम का सीजन होता है, तो उन लोगों ने करोड़ों का बिजनेस किया। तो इस कोविड-19 में भी आइडिया सोचना और इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल अगर हो सकता है तो नॉर्मल दिन की तो कोई बात ही नहीं है। बाकी यहाँ कोई फोर्सफुल नहीं है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं और आप इंडिया के बारे में भी सोच सकते हैं। चूंकि आप इंडिया के नागरिक है तो आप स्वतंत्र है यहाँ के बारे में सोचने के लिए। और यहाँ की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, यहाँ की अच्छी चीजें हमारी अच्छी चीजें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। कुछ चेकलिस्ट मैंने आपके लिए तैयार किया है। इस चेकलिस्ट में आप यस नो कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं। और ये चेकलिस्ट उन लोगों के लिए है जो बिजनेस करना चाहते हैं। आपको देखना है अगर आप बिजनेस आइडिया चूज करना चाहते हैं तो क्या जो प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं सर्विस के लिए मांग है, प्रोडक्ट और सर्विस की मांग है, आपको ये देखना है। क्या आपको लगता है ये बिजनेस आइडिया फायदेमंद है, यस और नो। जो भी आपका बिजनेस आइडिया है उस पर आप ये चेकलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये बिजनेस एक आगे का अवसर है, क्या आगे बढ़ने का अवसर है ये बिजनेस, क्या यह बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, क्या यह बिजनेस सेटअप करने के लिए किसी भी निवेश की आवश्यकता है, यदि हाँ तो आप वो खर्च कहाँ से उठा सकते हैं, क्या इस बिजनेस से संबंधित जोखिम के बारे में आपको पता है। हाँ जी, तो मैंने एक चीज आपको कहा उस समय कि रिस्क हमेशा कैलकुलेटिव लेना चाहिए और बिजनेसमैन वही होता है जो कैलकुलेटिव रिस्क लेता है। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आप अगर फेल होंगे तो वो क्या होगा और आपके बिजनेस में अगर वो फेल्यूर क्या है, आपके बिजनेस का जोखिम क्या है। इस बिजनेस को शुरू करने और चलाने के लिए आप में कौशल है, यानी आप जिस बिजनेस को करना चाहते हैं क्या उसके लिए आपको पूरी तरह लोगों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा या आप में वो कौशल है कि आप उस बिजनेस को संभाल सकते हैं लोगों के साथ मिलके। ये चेकलिस्ट है, आपकी जो भी आइडिया है उस पर ये चेकलिस्ट काम करेगा। ऐसे ही आपको बस ये सवाल लिखना है, अपने आइडिया बगल में रखना है और उस पर चेकलिस्ट पे क्लिक करते जाना है यस नो में। आपको समझ आ जाएगा कि ये आपके लिए है या नहीं है। और आप आइडिया को इस तरह से वेरीफाई भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो आप सभी एक बिजनेस शुरू करने का निर्णय लेने का जोखिम लेना अगर चाहते हैं तो बिजनेस आइडिया के बारे में एक बहुत जरूरी चीज है जिसके बारे में बात करना है और वो है प्लान। तो जो अभी मैं आपको बोल रही थी कि आपको ये चेकलिस्ट तैयार करना है, आपको बिजनेस के बारे में सोचना है कि आपका बिजनेस कौन सा है। और यहाँ अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको मैंने एक लाइन कहा था कि आपको 25 बिजनेस के बारे में लिखना है। मैंने यहाँ नंबर डाले थे पर आप कितने भी लिख सकते हो। तो आप अगर इस बिजनेस के बारे में लिखोगे और आप बिजनेस चूज करके चलोगे और आप सारे चेकलिस्ट पे भी काम करोगे जो इस पे हमने आज बात किया है, तो इन सब के लिए एक सबसे जरूरी चीज है जिसको प्लान कहते हैं। और प्लानिंग का मतलब है, मैंने बहुत शॉर्ट में इसको रखा है, प्लानिंग का मतलब है कि शुरुआत में जो भी आप करना चाहते हैं उसके बारे में ये 3 बिंदु सोचना। उसका इनपुट, उसकी प्रक्रिया, उसका आउटपुट। इसके अलावा आपको फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी होगी, पर कोई भी प्लानिंग आप करेंगे तो ये 3 चीज आपको ध्यान रखना है। उसका इनपुट क्या होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी और उसका आउटपुट क्या होगा। और एक चीज और, कई बार हमारी आदत है कि हम प्लानिंग यहाँ करते हैं, हाँ यहाँ प्लानिंग कर दिया हो गया सब कुछ हो जाएगा, पर यहाँ जब बिजनेस की और चीजें पड़ती है ना तो कई बार चीजें इरेज होने लगती है। और जब चीजें इरेज या नई चीजें ऐड होने लगती है तो हमें भी जरूरत है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करने की चीजें। और प्लानिंग जब भी करें तो रिकॉर्ड में करें, उसकी रिकॉर्डिंग करें, उसको आप कॉपी पेन पे करें, लैपटॉप पे करें, किसी सीट पे करें, लेकिन प्लानिंग विजुअल होना चाहिए। आपको वो दिखना चाहिए प्लानिंग कि वो प्लानिंग क्या है, कि आपने क्या सोचा है।
आपने जो भी प्लानिंग किया वो कुछ भी हो सकता है, वो ब्यूटिशियन क्या हो सकता है। एक छोटा सा मैंने यहाँ आपके लिए एग्जांपल दिया है कि अनिल एक खेत में गन्ने उगाता था, उनको आइडिया आया कि इसको वो अपने पैसे जोड़ते हुए शहर में गन्ने की जूस का दुकान खोल ले। उनको ये आइडिया है कि ऑलरेडी मैं गन्ने का तो बिजनेस कर ही रहा हूँ, मैं उसको उगा रहा हूँ, क्यों नहीं दुकान खोल लूँ। आइए देखते हैं कि अनिल ने अपने बिजनेस को कैसे वास्तव रूप दिया। तो अनिल ने ये सोच लिया कि मुझे क्यों ना इसको बेचने का भी बिजनेस मैं ही कर लूँ ताकि मैं और ज्यादा अर्निंग कर सकूं। पर अनिल ने इसको सिर्फ इनपुट को, प्रक्रिया को और आउटपुट को यहाँ नहीं सोचा, उन्होंने उसको विजुअल किया, उन्होंने उसको लिखा, उसमें देखा कि कहाँ पे करेक्शन की जरूरत है, कहाँ पे किसी की सपोर्ट की जरूरत है, इनपुट कहाँ से ज्यादा सस्ता मिल सकता है, जो मेरा रॉ मटेरियल होगा वो, उसकी प्रक्रिया और बेहतर कैसे हो सकती है जो मेरे एथिक्स को ध्यान में रखते हुए हो। कई बार आपने सुना होगा, अगर आप मैगी या खाते हो तो एक बार मैगी में एक ऐड आया था कि मैगी में कुछ नुकसानदेह चीज वो मिलाते हैं जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है और हमें वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कुछ टाइम के लिए मैगी बंद भी हो गया और फिर उसका वेरीफाई हुआ कि वो होता है कि नहीं होता, और आज मैगी मार्केट में है। तो कई बार मैं ये नहीं कहूंगी कि वो वेरीफाई में क्या आया, रिसर्च में वो कुछ नहीं था तभी वो मार्केट में आया। पर बहुत जरूरी है कि आपका प्रक्रिया आपके एथिक्स पे हो, और आप जब भी प्लान करें तो इन तीनों चीजों का करें, चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग हो, चाहे वो बिजनेस इंप्लीमेंटिंग प्लानिंग हो, चाहे वो आइडिया का प्लानिंग हो, जो आप नीड या जरूरत करना चाहते हो उसकी प्लानिंग हो। तो प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको करना होगा। ओके, तो यहाँ पे सेशन में विराम हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, अर्ध विराम शायद बोलते हैं। तो यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे, जो भी हम आपसे बात कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके, क्वेस्ट ऐप जो आप प्ले स्टोर पे बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सेशन है पूरा। एक एक टॉपिक पे बहुत डिटेलिंग में चर्चा है, जिसके थ्रू आप जान सकते हैं, और भी सवाल भी आप वहाँ डाल सकते हैं और आपकी कम्युनिटी के लोग आपके सवाल का जवाब भी दे सकते हैं कि और वो हिंदी में है। सबसे अच्छी बात है क्वेस्ट ऐप पे ज्यादातर जो हमारा कंटेंट है वो इंग्लिश में है, और हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो कंटेंट है वो हिंदी में है। और मैं यहाँ आपसे जो बहुत सारी बातें कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें उसमें से क्वेस्ट ऐप से ली हुई है। तो क्वेस्ट ऐप पे जाना ना भूलें और प्लीज उसको जरूर एक्सेस करें, क्योंकि वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो। हम यहाँ पे रुकेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज जो मैं हमेशा अपने सेशन में शेयर करती हूँ और मैं खुद पे भी इम्प्लीमेंट करती हूँ, कि आप बिजनेस करिए, और बिजनेस या कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो आपको जरूरत है अपने आप को नरिश करने का। जो आपके आइडियाज हैं, जो लोगों का प्रॉब्लम है या डिमांड है, उस पर खुद को नरिश करते रहना और सीखते रहना। क्योंकि कई बार जो आप आईटीआई का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आज आईटीआई में बहुत सारी ऐसी मशीन इस्तेमाल हो रहे हैं जो आज के डेट में उसका अपडेट कब का आ चुका है, और शायद वो मशीन से फिर से कुछ करने की कोशिश किया जाए मार्केट में तो वो बहुत ही ओल्ड हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आपकी जो स्किल हो वो अपडेटेड हो, और उस पर कंटिन्यू सीखते रहना। जिस तरह ये पौधा खुद को नरिश कर रहा है, ठीक उसी तरह अब हम लोग आपके साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक शेयर कर रहे हैं, लेकिन इससे साथ ही साथ कुछ चीजें और है। आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज में। हमारा डेली का भी एक सेशन होता है क्वेश्चन लाइन का, आप चाहे तो उसको भी अटेंड कर सकते हैं। फेसबुक पे वो होता है और हमारा फेसबुक पेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको बाद में हमारा सेशन देखना हो या ये सेशन जो अभी हो रहा है वो आपको देखना हो, तो आप यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक अभी हम आपके चैट बॉक्स में डालते हैं। साथ ही साथ क्वेस्ट अलायंस बिहार की पूरी क्वेस्ट अलायंस ने एक छोटा सा डिजिटल हेल्पलाइन शुरू करा है। जैसा कि कोविड का टाइम है और हम सब घर में बहुत सारे अच्छे बुरे टाइम से गुजर रहे होते हैं, और हमें बस कोई चाहिए होता है जो हमें बस सुने, ताकि जो हमारा फ्रस्ट्रेशन है या जो हमारी परेशानी है वो कम हो सके। कई बार परेशानी और फ्रस्ट्रेशन बांटने से कम होता है। तो सुनने के लिए क्वेस्ट रेडी है, उसके लिए आप हमारे इस लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं और आपका डिटेल हमारे पास आ जाएगा, फिर हम आपको रीच आउट करेंगे कॉल के थ्रू। तो अब मैं यहीं पे रुक रही हूँ और मैं यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन को स्टॉप करती हूँ, और अभी आपके साथ आपके चैट बॉक्स में सारे डिटेल शेयर कर रहे हैं, फिर हम बाद में बात भी कर सकते हैं। बस 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं इसको बस कॉपी करके आपके चैट बॉक्स में इसको पोस्ट कर दूँ।
तो मैं ये सारा लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप चाहें तो इस पे आ सकते हैं। हाँ जी, तो मैंने सबका लिंक आपके साथ भेज दिया है, आपको सेंड किया है चैट बॉक्स में, आप उसको देख सकते हैं। और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक भी है उसमें, आप उससे भी इसको अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू। और अब हम थोड़ी देर डिस्कस कर सकते हैं जो भी आपके सवाल थे, पर एक एक करके। मैंने जानबूझकर थोड़ा सा डिस्कशन का टाइम रखा है। आपके कोई सवाल है या आप बात करना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री कीजिए। एक बस रिक्वेस्ट है आपसे कि हम उस भाषा का इस्तेमाल करें जिसमें सबको अच्छा लगे और हम खुद को सेफ फील करें। थैंक यू। थैंक यू काफिल, कासिफ, सॉरी कासिफ, थैंक यू कासिफ। आपको सारे फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही कहा है। उसमें एक हमारा फेसबुक पेज का लिंक है, अगर आपको हमारा फेसबुक चैनल ज्वाइन करना है तो ही आप उसको उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा यूट्यूब का है, जहां आप ये सेशन बाद में भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं अपने रिफ्लेक्शन के टाइम, कहीं पर भी आप देखना चाहते हैं। तीसरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक है जो आपको भरना है, वो अनिवार्य है। चौथा डी स्टेट हेल्पलाइन है, अगर आपको कभी ऐसा फील हो रहा है कि आपको कोई परेशानी और आपके पास सिर्फ आपको बताना है किसी को भी, कोई सुन लो बस मेरी परेशानी, मैं थोड़ा परेशान हूँ। और कोविड में एक ऐसा टाइम है जिसमें हम सब तो कहीं ना कहीं मेंटली थोड़ी ना थोड़े टाइम के लिए परेशान हुए हैं, तो हम आपको सुनने के लिए रेडी है, तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थैंक यू। मैंने सारा लिंक भेजा है, मैं फिर से भेज दे रही हूँ। हाँ जी, मैंने फिर से सेंड करा है। अब आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपको बात करना है। कुछ लोगों ने हैंड रेस करा है, तो प्लीज अनम्यूट करके फील फ्री कीजिए बात करने के लिए। आईटीआई या वीटीआई ने मैंने डाला है उस फॉर्म में। आईटीआई से अगर आप नहीं है तो आप अपने सेंटर का नाम वहां डाल सकते हैं। यस, अगर कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो। मैम हाँ जी, थोड़ा सा स्लो बोलेंगे क्या, मैंने हेडफोन लगाया तो थोड़ा ज्यादा आवाज आ रहा है। हाँ जी, मैं एक शॉप कंपनी खोलना चाहता तो उसमें कितने पैसे मिनिमम इन्वेस्ट करना होगा, उसके लिए जानकारी कहाँ से मुझे मिलेगी? तो क्या आपका नाम है, आपका सुनना जान सकती हूँ क्या? पप्पू कुमार। पप्पू। तो पप्पू, मैंने और कल जो हमारे साथ एंटरप्राइज जुड़े थे उन्होंने एक बात कहा था। आप पप्पू, आप खुद को म्यूट कर लीजिए। अब मैंने आपका सवाल सुन लिया है, मैं आपके सवाल का आंसर करने की कोशिश करती हूँ, फिर आप बोल सकते हैं। थैंक यू पप्पू। तो हाँ जी, आप क्या करना चाहते हैं और उसकी जानकारी हम आपको कैसे दे सकते हैं? मतलब आप ये हमसे सवाल करना चाहते हैं कि मैम मैं ये शॉप करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे लिए प्लानिंग करेंगी? क्या आप मेरे लिए प्लान शीट बना देंगी? क्या पॉसिबल है ये? प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर आप किसी बिजनेस को करना चाहते हैं तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि ये जो आपका आइडिया है वो उस पर आप कितना लंबे टाइम तक टिक सकते हैं। जो अभी हमने बहुत सारी सीट में अच्छे से बात किया था कि वो आइडिया कितना लंबा टाइम हम उसको बने रह सकते हैं। दूसरा हमने बात किया है कि पप्पू पहले सुन लीजिए फिर आप अपना रिप्लाई डाल सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई का वेट करूंगी। दूसरा हमने बात किया था कि क्या वो आइडिया मेरे हिसाब से है, क्या ये वो आइडिया इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, क्या वो मार्केट की डिमांड है, क्या उसके बारे में मुझे स्किल है, और क्या मैं उस काम को एंजॉय करूंगा अगर मैं वो करता हूँ तो। और इसके बाद क्या उसमें मेरी फाइनेंशियल, मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर मैं लोन लूंगा तो मैं कितना लोन ले सकता हूँ जिसको मैं बाद में चुका सकता हूँ, मतलब उसको पे कर सकता हूँ बाद में, क्योंकि लोन तो यही है ना कि आप बाद में उसको देना होता है आपको। तो ये सारे सवाल पहले पप्पू आपको खुद से पूछने होंगे। उसके बाद आप जिस चीज का शॉप खोलना चाहते हो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, वो रॉ मटेरियल मार्केट में किस भाव में, मतलब उसका प्राइस क्या होता है, उस प्राइस में क्या सस्ता सबसे कौन सी कंपनी प्रोवाइड करती है, उसको आप कैसे लाएंगे तो आपको कितना खर्च पड़ेगा, और फिर आप जब प्रक्रिया करेंगे तो कितना खर्च पड़ेगा, जब आप उसको मार्केट में उतारेंगे तो ऐसी क्या खास चीज होगी आपके प्रोडक्ट में जिससे वजह से लोग उसको खरीदेंगे। तो हर किसी का तो प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज मैं कोई मोबाइल मैन्युफैक्चर करती हूँ तो मेरा मोबाइल लोग क्यों खरीदेंगे? कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना मेरे फोन में, और वो क्या स्पेशल होगा आपके प्रोडक्ट में जिसकी वजह से लोग आपको खरीदेंगे। तो ये प्लानिंग हर एक बिजनेसमैन को करना होगा जो बिजनेस करना चाहते हैं। तो कोई भी क्वेस्ट, पीएम युवा, कोई एंटरप्राइज आपको तरीके बता सकती है, पर आपके लिए कोई बैठ के नहीं प्लान कर सकता है। हाँ, एक सेकंड रुक जाइएगा चंपक, इसके जवाब के बाद मैं आप तक आती हूँ।
तो कोई भी आपको ये बता सकता है कि रास्ता क्या है, पर आपके साथ रास्ते पे चलना पॉसिबल नहीं है, वो आपको खुद चलना होगा। और आपको क्या बोलते हैं, ये बता दिया गया कि ये इस तरह का डिजाइन होता है बिजनेस का, जिस तरह ये हाथ का डिजाइन है, एग्जाम्पल ले रही हूँ। पर अब आपको ये नहीं बताया जा सकता कि अच्छा इसमें आपको डिजाइन कैसे करना है, वो तो आपको करना पड़ेगा। हाँ जी चंपल, मैं ये सारे आंसर अपने हिसाब से दे रही हूँ, मे बी मैं शायद से हेलो प्लीज थोड़ा हेलो। धीरे बोले और एक एक हेलो करके। मैम। हाँ जी हेलो हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ, आपको बताइए। यस मैम, अगर मेरे को मतलब जॉब करना है बट मतलब मेरे को सारे ब्रांडेड चीज चाहिए जैसे ऑडी मर्सिडीज एंड ऑल, पकड़ा तो मैम ऐसा पॉसिबल है? तो आपका नाम क्या हुआ? मैम शुभम शर्मा। सॉरी, शुभम शर्मा। शुभम। तो शुभम, आपको ब्रांडेड चीज चाहिए तो आपको देखना होगा कि आपको क्या करना है, जहाँ से आपको ये ब्रांडेड चीज मिल सके। मैम जॉब करना है, जॉब। हाँ, तो आपको शुभम अपनी कैपेबिलिटी देखनी होगी, आपकी एबिलिटी देखनी होगी कि आप किस चीज को करने में कैपेबल है, जिससे आप ओडी खरीद सकते हैं। आप कौन सी ऐसी क्वालिटी आप में है जिसकी वजह से मार्केट में लोग आपको खरीदेंगे। मार्केट में खरीदेंगे इन सेंस, मार्केट में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मार्केट में मेरी जो स्किल होगी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी इंसान का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इंसान की स्किल और उसके नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या आपकी नॉलेज और आपकी स्किल है जिसके हिसाब से लोग आपको इतने में खरीदेंगे जितने में आप ऑडी खरीद सकते हो। तो सेल्फ रियलाइज कीजिए। हेलो मैम जी, सुन रहे हैं आप? हाँ जी बताइए, एक हेलो। लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी जी हाँ जी, मैं एक जॉब नहीं करना चाहता बल्कि बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन बिजनेस करने के लिए तो ज्यादा पूंजी नहीं लगाना चाहता, मतलब कम से कम पैसा लगाकर हम ज्यादा से ज्यादा कम कैसे अर्न कर सके। और जैसे अभी एक क्वेश्चन था, बैक क्वेश्चन था कि ऑडी मर्सिडीज मेरे पास कैसे, तो मैं भी चाहता हूँ कि बिजनेस करूँ, लेकिन ऐसा बिजनेस जिसमें कम से कम पैसा लगा करके ज्यादा से ज्यादा इनकम कमा सकूँ, लोगों को भी रोजगार दे सकूँ।